नमस्कार दोस्तों। चलिए फिर मैं एक जेई वर्क का क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। एनएफ रेलवे का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 25 अगस्त 2014 को हुआ था। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया था इसमें। ये क्वेश्चन भी दो पार्ट में है, पार्ट 1 50 मार्क्स का और पार्ट 2 50 मार्क्स का है। पार्ट 1 में कह रहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन पार्ट 1 एंड 5 क्वेश्चंस इन पार्ट 2। चलिए पहला पार्ट देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा साइड स्लोप ऑफ कटिंग शैल बी प्रोवाइडेड विथ, इसका होगा 1 हॉरिजेंटल टू 1 वर्टिकल। अगला है इन मैकेनिकल कंपैक्शन द थिकनेस ऑफ ईच लेयर शुड नॉट एक्सीड, तो ये हो जाएगा 300 mm। अगला है फॉर्मेशन विथ इन कटिंग इन सिंगल लाइन एंड इन डबल लाइन इन बीजी इज, तो इसका हो जाएगा सिंगल लाइन के लिए होता है 6.25 मीटर और डबल लाइन के लिए 11.55 मीटर होता है। लेकिन ये अभी के अनुसार ये आंसर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.85 मीटर एंड 13.16 मीटर नए करेक्शन स्लिप के अनुसार। अगला है द स्लोप ऑफ द प्लेटफॉर्म सरफेस टुवार्ड्स स्टेशन बिल्डिंग शुड बी प्रोवाइडेड विथ नोट स्टीपर देन, तो इसका होगा 1:60। अगला है इन मैकेनिकल कंपैक्शन द मिनिमम ओवरलैप बिटवीन ईच रन ऑफ रोलर शुड बी ऑफ, तो ये होगा 200 mm। अगला है द थिकनेस ऑफ ब्लैंकेटिंग मटेरियल प्रोवाइडेड इन सिल्टी सैंड SM टाइप सॉइल इज, 60 सेंटीमीटर होगा इसका ऑप्शन। अगला है द स्टैंडर्ड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक इज, तो ये होगा 5.3 मीटर। पहले 4265 mm था, यानी 4.265 मीटर था, लेकिन अभी इसको जो है 5.3 मीटर कर दिया गया है। कहीं कहीं पर यही क्वेश्चन ऐसे पूछता द रिकमेंडेड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बीजी, तो उसमें भी 5.3 मीटर होगा। कहीं कहीं पर पूछता है न्यू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बीजी ट्रैक इज, तो वहाँ पर 5.3 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक टू FOB ऑन पैसेंजर प्लेटफॉर्म फ्रॉम 305 mm एबव रेल लेवल टू 4420 mm एबव रेल लेवल इज, इसका हो जाएगा ये 5330 mm। अगला स्लिप साइडिंग इज प्रोवाइडेड व्हेन ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड एक्सीड्स, इसका होगा ये 1:60। लेकिन एक चीज़ याद रखना आप लोगों को, स्लिप साइडिंग और कैश साइडिंग ये दो क्वेश्चन होता है जो प्राय पूछा जाता है। स्लिप साइडिंग के लिए होता है 1:100 और कैश साइडिंग के लिए होता है 1:80। स्लिप साइडिंग जो प्रोवाइड किया जाता है स्टेशन यार्ड का ग्रेडियंट जब 1:100 से अधिक होता है, स्टीपर होता है, तब वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, और कैश साइडिंग 1:80 ये चीज़। चेक रेल इज प्रोवाइडेड व्हेन मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व इन ब्रॉड गेज एक्सीड्स, तो ये होगा 218 मीटर और लेस। अगला है मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म वॉल इन BG, तो ये मैक्सिमम होता है 1905 mm। मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम होगा 1675 mm। इसी में यदि पूछता है मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म वॉल इन BG, तो 1675 mm होता। अगला है द हाइट ऑफ लो लेवल प्लेटफॉर्म एवं रेल लेवल इन BG, तो इसका होगा 455 mm। अगला है मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ एनी पिलर कॉलम लैंप और सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑन अ पैसेंजर प्लेटफॉर्म फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक फ्रॉम 305 mm एवं प्लेटफॉर्म लेवल टू 3430 mm एवं RL फॉर BG, इसका हो जाएगा ये 4720 mm। अगला है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर स्टाफ क्वार्टर्स, तो इसका होगा 200 लीटर्स। अगला रेसिडुअल प्रेशर एट फेरुल पॉइंट फॉर 2 स्टोरी बिल्डिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई शुड बी टेकन एज, तो इसका होगा 12 मीटर। उसके बाद है द मिनिमम इंड लैप ऑफ GCI-CT, इसका होगा 150 mm। उसके बाद है मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर पेंटिंग ऑफ पैनल शटर फॉर वन साइड इज, इसका होगा 1.30 टाइम्स ये पैनल शटर के लिए। द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग वर्क इन ब्रिक वॉल शैल बी ऑफ, तो इसका होगा 12 mm। द मिनिमम एज डिस्टेंस ऑफ बोरो पिट फ्रॉम रेलवे लैंड इज, इसका होगा 2 मीटर। अगला है द प्रोपोर्शन ऑफ आउटसाइड प्लास्टर ऑफ वॉल इन अ बिल्डिंग इज, तो इसका होगा 1:4।
ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन द हाइट ऑफ ब्रिक वर्क इन वॉल शुड नॉट एक्सीड पर डे, तो 1 मीटर हो जाएगा। अगला है द कैम्बर इन रोड सरफेस इज प्रोवाइडेड विथ स्लोप ऑफ, इसका होगा 1/48। अगला है द फोर बियरिंग अ लाइन इज एन 70 डिग्री डब्लू, द हॉल सर्किल बियरिंग इज, हॉल सर्किल बियरिंग इसका हो जाएगा ये 290 डिग्री। उसके बाद है प्रोप्स अंडर हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ स्लैब हैविंग a span over 4.5 meter after casting shall be taken out after minimum period of, इसका हो जाएगा 14 days। The maximum water cement of M20 concrete in moderate concrete is, इसका होगा 0.50। अगला है द मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट सैंड इज, इसका हो जाएगा 4.75 mm। उसके बाद है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट लॉज फ्रॉम नियरेस्ट ट्रैक सेंटर एंड एज ऑफ रोड मेटलिंग शुड नॉट बी लेस देन, तो इसका होगा 6 मीटर। उसके बाद है द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार फॉर 160 mm थिक आरसीसी स्लैब इज, इसका होगा 20 mm। उसके बाद है द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी वर्क इन ब्रिज इज, इसका होगा M25 मिनिमम होता है। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ आरसीसी वर्क इन ब्रिज इन एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन इज, इसका होगा 400 kg, नहीं 450 kg होगा ये। 31 द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ पर्लिन्स फॉर 24 SWG 0.63 mm थिक GCI सीट इज, इसका हो जाएगा 1.6 मीटर। अगला है द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट ऑफ 60 mm थिक आरसीसी स्लैब इज, इसका हो जाएगा 15 mm। उसके बाद है द मिनिमम कवर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम ऑफ 400 mm गुना 400 mm साइज इन एक्सपोजर कंडीशन इज, इसका हो जाएगा 40 mm। उसके बाद 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मीन्स, तो इसका मीनिंग होगा 43 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। अगला है द हॉल्स टू बी मेड इन CGI सीट रूफिंग द विथ गैल्वेनाइज J और L आयरन बोल्ट्स नॉट एक्सीडिंग डिस्टेंस ऑफ, तो इसका हो जाएगा 30 cm। द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पर क्यूबिक मीटर फॉर M20 ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज, इसका हो जाएगा 8.1 बैग्स। अगला है द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ 20 mm डाया GI सर्विस पाइप्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन बी टेकन आउट फ्रॉम मेन GI पाइप ऑफ 40 mm, इसका हो जाएगा 6 नंबर्स। द परसेंटेज ऑफ टेस्ट चेक ऑफ मेजरमेंट्स इन एक्सपोज्ड सरफेस रिकॉर्डेड इन MB बाय IOW टू बी डन बाय AN शैल बी, इसका हो जाएगा 10% ऑफ द वैल्यू। एनुअल लाइसेंस फीस फॉर द प्लॉट IL डिपोट ETC इज, इसका होगा 10% ऑफ द लैंड वैल्यू। अगला है द मिनिमम रेसिडुअल क्लोरीन अवेलेबल एट फर्थेस्ट इंड शैल बी ऑफ, 0.2 mg होगा। उसके बाद है मिनिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट ऑफ जैकेटिंग इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रिज पियर इज, इसमें हो जाएगा ये 150 mm। उसके बाद है द इम्पोर्टेंट ब्रिज इज डिफाइंड एज, इसका ये हो जाएगा C नंबर ऑप्शन बोथ A एंड B अबव, अर्थात लिनियल वाटर वे ऑफ 300 mm एंड 300 मीटर एंड अबव। उसके बाद टोटल वाटर वे ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर और मोर, ये इंपॉर्टेंट ब्रिज का ये डिफिनीशन है। इसे ये कभी कभी ये सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछता है लिखने के लिए इंपॉर्टेंट ब्रिज का डिफिनीशन। द डेंजर लेवल ऑफ 2 × 30.5 मीटर स्पान स्टील गर्डर ब्रिज टू बी मार्क्ड बिलो बॉटम ऑफ गर्डर इज, इसका हो जाएगा 750 mm। उसके बाद नो डिडक्शन इज मेड इन पेमेंट इन प्लास्टरिंग ऑफ ओपनिंग एरिया अप टू, इसका होगा 0.5 स्क्वायर मीटर। उसके बाद अंडर डिमांड नंबर 16 द प्लान हेड 51 इंडिकेट्स, प्लान हेड 51 जो इंडिकेट्स करता है ये स्टाफ क्वार्टर्स को इंडिकेट करता है। इसी में अगर प्लान हेड 16 रहता तो ये होता है ट्रैफिक फैसिलिटी। प्लान हेड 32 जो होता है वो ब्रिज वर्क के लिए होता है और प्लान हेड 53 जो होता है ये पैसेंजर एमिनिटी वर्क के लिए होता है।
द ड्राइंग शीट हैविंग साइज 595 mm 4 mm गुना 841 mm डिनोट्स, ये हो जाएगा A1। 594 mm गुना 841 mm जो होता है A1 का साइज होता है। A0 का जो होता है 841 गुने 1189 होता है। A1 के लिए ये होता है 594 गुने 841। A2 के लिए 420 गुने 594। A3 के लिए 297 गुने 420 और A4 के लिए 210 गुने 297। इसको याद रखने का एक टेक्निक है, आप एक तो याद रखिए A0 का 841 गुने 1189, ठीक है। उसके बाद A1 क्या होगा, 1189 में को 2 से डिवाइड कीजिए और उसके बाद दशमलव को डेसिमल के बाद वाला जो आता है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये पहला हो जाएगा इसमें, जैसे इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा 1189 में तो 2 से 594 पॉइंट समथिंग आता है, तो 594 को लेना है आपको, बाद वाला को छोड़ देना है, फिर 841 इसमें सेकेंड वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद A2 जो होगा तो 841 को 2 से डिवाइड कीजिए और डेसिमल के बाद जो आता है उसको छोड़ दीजिए, फिर ये जो है 594 इसमें लास्ट में आ जाएगा। फिर A3 जो होगा जिसमें 594 को 2 से डिवाइड कीजिए, डेसिमल के बाद जो आता है उसको छोड़ दीजिए, या जो पूरा पूरा कट जाता है तो पूरा पूरा ले लीजिए। जैसे 594 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 297 आएगा, तो ये 297 गुने 420 हो जाएगा। फिर A4 जो हो जाएगा ये, तो ये 420 का आधा 210 गुने 297, बस। अगला है द मेथड ऑफ रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज, इसका होगा लाइम सोडा प्रोसेस। अगला द रिकमेंडेड स्लोप ऑफ पाइप इन डोमेस्टिक यूज कैरिंग नाइट इज, तो 1/40। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट RS 5 करोड़ इज 5% ऑफ द वैल्यू हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ यूरिनल्स लेट्रिन इन B कैटेगरी स्टेशन इज, यहाँ देखिए B कैटेगरी का पूछा है तो इसमें हो जाएगा 6 नंबर्स। A कैटेगरी का पूछता है तो उसमें हो जाता है 10 नंबर्स। अब ये है ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2, इसमें कह रहा है आंसर 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। 10 क्वेश्चन दिया हुआ, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन तो वही है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ JEE वर्क्स डिस्क्राइब इन ब्रीफ। ये क्वेश्चन लगभग हर एक को पूछता है, जो वर्क्स का है तो उसको ड्यूटीज ऑफ वर्क्स पूछता है, जो ड्राइंग का रहता है उसको ड्यूटी ऑफ JEE ड्राइंग, जो PV का रहता है तो ड्यूटी ऑफ JEE PV पूछा जाता है। उसका देखिए ये क्वेश्चन भी कॉमन है, प्रायः हर एक क्वेश्चन में हम देखते हैं पूछता है व्हाट इज सीमेंट कंक्रीट, व्हाट इज स्लम टेस्ट, वाटर सीमेंट रेशियो, व्हाट इज इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, व्हाट इज कंट्रोल कंक्रीट एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। हर एक बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन। राइट सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर ऑफ सरफेस वाटर इन डिटेल्स एंड इंडिकेट द डोज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेज एंड आल्सो वन फ्लो डायग्राम। इसके बाद चौथा है व्हाट आर द पॉइंट्स विल यू सरप्राइज फॉर द वर्क फॉर द फॉलोइंग 375 mm थिक ब्रिक वॉल RCC बेड ब्लॉक इन ब्रिज पियर। पांचवा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 इम्पोर्टेंट ब्रिज एंड मेजर ब्रिज। देखिए यहाँ पर पूछा गया ना इम्पोर्टेंट ब्रिज के बारे में, इससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आया हुआ है ये। कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, फ्री बोर्ड एंड फ्री क्लियरेंस, कर्टेन वॉल एंड ड्रॉप वॉल, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, हाई फ्लड लेवल एंड डेंजर लेवल। उसके बाद है व्हाट आर लॉग बुक, साइट ऑर्डर बुक, मटेरियल पासिंग रजिस्टर एंड फील्ड बुक, टू whom MB is issued and who is the issuing authority, what are the points do you take in mind at the time of recording measurement in MB, what are the certifications to be entered in MB after recording measurements। सारा क्वेश्चन इसमें जो है ना ये रिपीट करते रहता है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू, स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लैंकेटिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग रजिस्टर, इंजीनियरिंग एस्टीमेट, ऑक्यूपेंसी रजिस्टर, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। आठवां है व्हाट इज द यूज ऑफ लैंड रिकॉर्ड रजिस्टर। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। हाउ डू यू डिमार्केट लैंड बाउंड्रीज, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंक्रोचमेंट एंड एक्शन टू बी टेकन। राइट शॉर्ट नोट any for DMTR, MSA, issue note,
इम्परसेट स्टॉक रिक्वेशन। 10वां है राइट डिटेल्स ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और राइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव एप्लीकेबल टू अ रेलवे एम्प्लॉय। चलिए लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।